हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 29th लेक्चर। ये मेरा 29वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर लिमिट। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय सेकेंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर पे। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा लिमिट्स पे, इसमें हमने क्या-क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल कि लिमिट क्या होती है। ठीक है। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बारे में समझा था। फिर उसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कौन सी कंडीशन होती है जब हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। तो याद करिए कौन सी कंडीशन होती है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तब हम कहते हैं कि लिमिट क्या है, किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे लास्ट के लेक्चर में। ठीक। तो ये सारे टॉपिक अगर आप देख लिए हैं, आपने मेरा पिछला लेक्चर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर मिस हो गया है तो कोशिश करिए कि इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। और जब तक लिमिट नहीं समझ में आएगा, आगे जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो लिमिट निकालने के लिए यूज किया जाता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम पढ़ेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हम लगाने वाले हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएंगे अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो। ठीक है। तो पिछला लेक्चर भी जरूर चेक करिएगा। ओके। और आज मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी जिन मेथड की हेल्प से हम किसी फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप मोबाइल पर देख रहे हैं ना, तो कोशिश किया करिए कि हेडफोन लगा के देखें। ठीक है। मोबाइल पे हेडफोन लगाएंगे तो इसका जो वॉइस क्वालिटी होगी दैट विल बी बेटर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मतलब कुछ स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कि मैम आपकी वॉइस थोड़ी सी लो है। तो इसलिए मैं सजेशन देना चाहूंगी कि अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तब तो आपको वॉल्यूम ठीक आएगा, लेकिन अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो यूज हेडफोन। ठीक है। हेडफोन यूज करिए फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रा ऑफ लिमिट। तो सपोज करिए एफ और जी, सपोज करिए इट्स टू फंक्शन। जी और एफ जो है दो फंक्शन है और इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, ये जो लिमिट है दोनों एग्जिस्ट करती है। तब अब हम कुछ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। चार इंपॉर्टेंट कह लीजिए इस थ्योरम के रूल्स हैं। ठीक है। वो हम देखने जा रहे हैं और ये जो रूल्स हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। अभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो ये रूल्स बहुत काम के हैं। ठीक है। ये क्या है बताती हूँ। अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स आपको निकालना है तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। यानी इसका क्या मतलब है, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। यानी आपको अगर सम ऑफ टू फंक्शन दिया है और उसकी लिमिट निकालनी है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है सम ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शन। वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शन। यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये किसके बराबर होता है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक। और सेम यही रूल जो है माइनस के लिए भी, सब्सट्रैक्शन जो है उसके लिए भी सेम रूल लगता है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर आपको निकालना है, यानी लिमिट निकालना है फॉर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स जिनकी सेपरेट लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अगर आपको इनके डिफरेंस का लिमिट निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर डिफरेंस ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ टू फंक्शन यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, इसके बराबर होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया एडिशन का रूल, ये हो गया सब्सट्रैक्शन का रूल। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स दिया है और उसकी लिमिट निकालनी है लिमिट एक्स टेंड टू ए, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है। ये आपने प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शन यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक है।
चौथा जो रूल है दैट इज रिलेटेड विद डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन। तो ये जो चौथा रूल है क्या कहता है कि लिमिट ऑफ द कोशंट ऑफ टू फंक्शन, लिमिट ऑफ द कोशंट ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका लिमिट अगर निकालना है तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। ठीक है, तो लिमिट ऑफ कोशंट ऑफ टू फंक्शन दिस इज इक्वल्स टू कोशंट ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बट इसमें खास बात है कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट रूल है अलजेब्रा ऑफ लिमिट के, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो तीसरा जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का, उसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, कह लीजिए थर्ड ये जो रूल है उसका एक स्पेशल केस ये बन सकता है कि ये जो जी एक्स फंक्शन है, ठीक है, अगर सपोज करिए दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये जो जी एक्स है, जी फंक्शन है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, यानी जी एक्स इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है वेयर लेमडा इज सम रियल नंबर, लेमडा कोई रियल नंबर है, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है तो ये जो थर्ड जो रूल है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड टू ए, जी एक्स की जगह हमने पुट किया लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कि जी क्यों है, क्यों जी एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी लेमडा एफ एक्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे, लेमडा को बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, लेमडा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पांच रूल है अलजेब्रा ऑफ लिमिट के, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीन मेथड्स जिनसे हम लिमिट निकाल सकते हैं, तीन तरीके। कोई भी आपको फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसका हम लिमिट निकालने के लिए तीन मेथड यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं मेथड बताती हूँ। सबसे पहला मेथड, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो आप उसकी लिमिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। तो कोई फंक्शन f है, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कब कह सकते हैं, इफ एफ एक्स इज अ जीरो फंक्शन। अगर एफ एक्स जो है जीरो फंक्शन है तब हम इसको कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। या एफ एक्स का अगर ये फॉर्म है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एन एक्स का पावर एन। अगर एफ एक्स जो फंक्शन है का कुछ इस तरीके का फॉर्म है, ठीक है, जहां पे जो ए आई है दिस इज अ रियल नंबर, जहां पे जितने भी ए आई है यानी ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन तक, ये सब क्या है, ये सब अगर रियल नंबर है ना, तो इसमें और ये जो लास्ट टर्म है ए एन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम इसको कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अगर ये जीरो फंक्शन हो या फिर अगर उसका फॉर्म इस टाइप का हो जहां पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, अब सवाल ये आता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो बहुत आसान है, इवन सबसे आसान है पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालना। क्या किया जाता है, सिंपली हम जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, ये अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स है ना, यानी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकालना है व्हेन एक्स इज टेंड टू ए, यानी x की वैल्यू a नहीं है बट नियर टू a है, वेरी क्लोज टू a है। ठीक है, x टेंड टू a fx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। हम सिंपली ये जो फंक्शन fx है इसमें हम x की जगह a पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह a पुट करते हैं, यानी लिमिट x टेंड टू a fx जो है, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स बेसिकली किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू एफ ए, ये एफ ए के बराबर होता है। एफ ए मतलब उस फंक्शन में हमने x की जगह a पुट कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये पहला मेथड है लिमिट निकालने का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। अगर आपको कोई रेशनल फंक्शन दिया है तो उसका आप लिमिट कैसे निकालेंगे। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो देखिए हम जानते हैं कोई फंक्शन f है उसको रेशनल फंक्शन कब कहते हैं, अगर उसका ये फॉर्म हो। ठीक है, क्या फॉर्म हो, इस फंक्शन एफ एक्स को हम रेशनल फंक्शन कब कहेंगे, अगर उसका फॉर्म ये हो, जी एक्स बाई एच एक्स का फॉर्म हो, तो हम उसको कहेंगे ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है, जहां पे जो जी एक्स है और जो एच एक्स है ये दोनों क्या हो, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो। ठीक है, और एक खास कंडीशन और हो, क्या,
डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी एच एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। राइट तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स को रेशनल तब कह सकते हैं अगर उसका फॉर्म ऐसा हो, जी एक्स बाई एच एक्स का फॉर्म हो, और जिसमें जी एक्स और एच एक्स क्या हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, और जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो के बराबर नहीं हो, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं रेशनल फंक्शन। ठीक, अब अभी मैंने आपको एल्जेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाया था ना, तो बस अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स निकालना है आपको, तो यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स बाई एच एक्स, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज जी एक्स बाई एच एक्स। ठीक, अब मैंने बताया था कोशेंट रूल, अभी हमने एल्जेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा था, तो कोशेंट रूल है अगर लिमिट निकालनी है कोशेंट ऑफ टू फंक्शन का, तो ये किसके बराबर होता है, कोशेंट ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शन का। तो लिमिट, ये जो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ जी एक्स बाई एच एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, ठीक है, बाई लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स। ठीक है, इसमें एच एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैंने बताया था दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, सिंपली वी डू सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू ए है ना, ये x की वैल्यू कहाँ टेंड करिए, a पे टेंड करिए, यानी x को हम सिंपली a से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी ga बाई एच ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कराती हूँ कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला क्या है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ, ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों क्या है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। लिमिट एक पहला करते हैं पहले, लिमिट एक्स टेंड टू ए, सॉरी लिमिट एक्स टेंड टू वन, लिमिट एक्स टेंड टू वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं वो क्या है, दीज आर द पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एंड द लिमिट ऑफ, आपको इनकी लिमिट निकालनी है एट दिस प्रिस्क्राइब पॉइंट, जिसमें लिमिट एक्स टेंड टू वन है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू थ्री है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन है, यानी इस प्रिस्क्राइब पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अगर निकालना है तो दिस इज इक्वल्स टू एफ ए, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ये जो x की वैल्यू किस पे टेंड कर रही है, वन पे टेंड कर रही है, तो सिंपली x को वन से रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, कैलकुलेट करिए आ जाएगा वन। तो ये इस तरीके से ये निकाला जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड टू थ्री, एक्स, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है x प्लस वन, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन, ये फंक्शन दिया है। तो अगेन इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, x को थ्री से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे थ्री। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, लिमिट x टेंड टू थ्री, एक्स एक्स प्लस वन, ये है। तो सिंपली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम इसे रिप्लेस करेंगे x को थ्री से, तो आ जाएगा थ्री, थ्री प्लस वन, थ्री, थ्री प्लस वन, यानी फोर इंटू थ्री 12 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स का पावर 10। ठीक है, तो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सिंपली क्या है, इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब माइनस वन का पावर फोर, ठीक है, ऐसे करके माइनस वन का पावर 10। ठीक है, और फिर अब आप इसको खोल लीजिएगा, एक्सपेंड कर लीजिएगा, ये 10 तक दिया है ना, तो इसे आप खोल के एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 20 तक 30 तक दिया रहता तो आप सिंपली ये सब्स्टिट्यूट करके यहीं पे छोड़ देते। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो लेक्चर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है,
मई 2022 तक ये सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो बस मेरा यही कहना है कि इसका फ़ायदा उठाइएगा। खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके। अपने चैनल पे मैं आज की तारीख तक 450 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ। ओके। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन ऑन लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। अभी तक हमने पॉलिनोमियल जो फंक्शन थे उनकी लिमिट निकाली। अब हम निकालने जा रहे हैं लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया है तो उसकी हम लिमिट कैसे निकालेंगे। तो चलिए ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम करते हैं। ठीक है। तो जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या था? देखिए पहला मेथड जो मैंने आपको बताया उसमें क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड कब यूज करते हैं, जब आपको निकालना हो लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इक्वल्स टू a उस फंक्शन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कब यूज करते हैं, जब हमें निकालना हो लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन की जब लिमिट निकालना हो तो ये दूसरा मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए इस मेथड में क्या जाता है। देखिए यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने जा रही हूँ ये सारे ही रेशनल फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना होता है दिस फंक्शन को एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट। ये जिस पॉइंट को टेंड कर रहा है, x टेंड टू 1 है, x टेंड टू 2 है, x टेंड टू यहाँ पे भी 2 है। तो ये जिस पॉइंट को टेंड कर रहा है x की वैल्यू, तो उस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की, ये जो पूरा जो फंक्शन है इस पे इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है। और अगर इसका फॉर्म 0/0 का फॉर्म अगर हो तो फिर क्या किया जाता है, तो ये जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम करते हैं फैक्टराइज। ठीक है। फैक्टराइज करते हैं, इस फंक्शन को हम फिर से रीराइट करते हैं। ठीक है। और जो कॉमन फैक्टर्स हों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो कॉमन फैक्टर हों जो कट सके उनको काटा जाता है, कैंसिल आउट किया जाता है, ताकि ये जो फंक्शन है ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद लिमिट निकाली जाती है। ये बात समझ में आई? ये दूसरा मेथड है, ये जो है दूसरे मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं इस फंक्शन को एट द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो भी आपको इसमें दिया गया है प्रिस्क्राइब पॉइंट, उस पे इसकी लिमिट, इस फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर इसका जो फॉर्म है वो अगर 0/0 का फॉर्म आ जाए, तो यानी फिर हमें तीसरा स्टेप क्या करना होता है, तब हमें इस फंक्शन को रीराइट करना होता है, फिर से लिखना होता है, इस फंक्शन को फैक्टराइज करना होता है, ताकि जो कॉमन पॉइंट्स हो, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स हो उन्हें हम काट सकें और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, और उसके बाद सिंपल जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का हम निकालते हैं लिमिट, वैसे किया जाता है। ठीक है। इसे तीसरा स्टेप क्या है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं रेशनल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो अब चलिए हम क्वेश्चन करें। तो यही चीज देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जितने फंक्शन है दीज आर द रेशनल फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी प्रिस्क्राइब पॉइंट है उस पे इस फंक्शन को इवैल्यूएट किया जाता है, और अगर इसका फॉर्म 0/0 का होता है तो कैंसिल आउट किया जाता है कॉमन फैक्टर को, और फिर उसके बाद लिमिट निकाली जाती है। ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। लिमिट x टेंड टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100। तो सबसे पहले अगर इस फंक्शन की को इवैल्यूएट करें एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट, यानी x इक्वल्स टू 1 पे हम इवैल्यूएट करें, तो देखिए न्यूमरेटर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, और इधर 1 प्लस 100 ये आएगा। तो ये क्या 0/0 का फॉर्म है, तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे कोई फैक्टराइज वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिमिट x टेंड टू 1 ऑफ दिस फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, हमने कोशेंट रूल पढ़ा है, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स प्लस 100, ये लिख सकते हैं, हमने क्वोशिएंट रूल पढ़ा है। ठीक है। एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आएगा 1 प्लस 100। तो यानी ये क्या आ गया, 2/101। ठीक। तो इस तरीके से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, समझ में आया? अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू 2, फिर न्यूमरेटर में दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई x² माइनस 4। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन है, लिमिट निकालनी है। तो ये देखिए, ये क्या है? रेशनल फंक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे दिस फंक्शन को एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट। ठीक है, और प्रिस्क्राइब पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू 2। तो चलिए इवेलुएट करते हैं, यानी 2³ माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 4, ये है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4, ये देखिए ये कट गया। 16 माइनस 16 0, 4 माइनस 4 0। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है? 0/0 का फॉर्म आ गया। तो 0/0 का फॉर्म जब आ जाता है, तब मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को वी विल रीराइट, हम इसको रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे, ताकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कट जाए। ठीक, तो अब जरा इस इक्वेशन में देखिए, अगर मैं पहले न्यूमरेटर की बात करूं, ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन में मैं पहले न्यूमरेटर की बात करूं, तो न्यूमरेटर में x बाहर कॉमन ले सकते हैं, ये हुआ x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, मैं अभी केवल न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 4 x, फिर ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये उसी का स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर हमारा ये बन गया। ठीक है, ये देखिए यही लिखा है न्यूमरेटर। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो वही फॉर्म है यहाँ पे। ये क्या फॉर्म है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 ये लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा ये, तो हमने कर लिया, इसको रीराइट कर लिया। तो ये न्यूमरेटर हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 x माइनस 2। अब बताइए इसमें कुछ कट रहा है? हाँ, ये और ये आप काट सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो आया क्या? x माइनस 2, और नीचे आया डिनोमिनेटर में x प्लस 2। तो लिमिट x टेंड टू 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे लगाएंगे क्वोशंट रूल, आपने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में पढ़ा है। तो लिमिट x टेंड टू 2, ये क्या हुआ? x माइनस 2, फिर अगला क्या है नीचे? लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग आपने न्यूमरेटर में अलग से लिख लिया, और डिनोमिनेटर में लिमिट निकालेंगे। एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सिंपली क्या है? x को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 2 माइनस 2, ओहो, 2 2 माइनस 2, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2। ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 0, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 4। तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0। 0/4 आई विच इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो लिमिट आई है, लिमिट x टेंड टू 2 ऑफ दिस फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 0। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। चलिए एक और कराती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आप देखेंगे इससे पिछला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, सिंपली इसको पलट दिया है। यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया है, देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, सिंपली पलट दिया है। ठीक है, तो चलिए इस फंक्शन की हम लिमिट निकालते हैं। तो इट्स अ रेशनल फंक्शन। अच्छा, एक चीज है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम क्या यूज करेंगे। तो इट्स अ रेशनल फंक्शन, तो हम ये मेथड सेकंड यूज करेंगे। खैर, अभी तीनों मेथड जब मैं बता दूंगी, तब आप और अच्छे समझ पाएंगे। तो दिस इज अ सेकंड मेथड, इसमें देखिए रेशनल फंक्शन है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इवेलुएट करेंगे दिस फंक्शन को एट द प्रिस्क्राइब पॉइंट, यानी यहाँ पे क्या है? लिमिट x टेंड टू 2, यानी इस पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो ये तो पिछला ही क्वेश्चन को हमने पलट दिया है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो जब आप इसमें x इक्वल्स टू 2 इस फंक्शन में पुट करेंगे, यू विल गेट 0/0 फॉर्म। ये 0/0 का फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म मिलता है, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन को रीराइट करते हैं, इक्वेशन नहीं, फंक्शन को हम रीराइट करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो आप जब इसको फिर से लिखेंगे, तो आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसमें डिडक्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये कट गया, तो कितना निकल के आया? लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये आ गया। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम क्वोशंट रूल पढ़े हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2। ठीक,
ये लिख सकते हैं। अब सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2, डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2, 2 - 2, तो क्या आ जाएगा 4/0। तो बताइए 4/0 क्या डिफाइंड है? 4/0 डिफाइंड नहीं है। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन when x tend to 2 is not defined। तो यानी इस फंक्शन की जो लिमिट है जब x 2 को टेंड करता है तो वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन कराती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये है लिमिट x टेंड टू 2 और ये फंक्शन दिया गया है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इट्स अ रेशनल फंक्शन, ये एक रेशनल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे दिस फंक्शन को एट x = 2 पे। तो जब आप इसको पुट करेंगे, देखिए 2³ - 2 × 2² डिवाइडेड बाई 2², 5 × 2 + 6। ठीक, ये हुआ। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 - 8। ठीक है, और ये 4 4 - 5 × 2 = 10 + 6, ये हुआ। तो देखिए ये 0/0 का फॉर्म बन गया। तो 0/0 का फॉर्म बन गया, तो इसका मतलब वी विल री राइट दिस इक्वेशन। एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। तो ये 0/0 का फॉर्म बन गया, तो हम क्या करेंगे, री राइट करेंगे इस इक्वेशन को, फिर से लिखेंगे ताकि ये फैक्टराइज हो सके। तो अगर मैं न्यूमरेटर की, चलिए पहले मैं बात करती हूँ। न्यूमरेटर क्या है, x³ - 2x²। तो देखने से ही लग रहा है मैं इसमें x² बाहर कॉमन ले सकती हूँ, ये बन गया x - 2। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर, सिंप्लीफाई हो गया। डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये हो गया x² - 5x + 6। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x² - 2x - 3x + 6 लिख सकती हूँ। तो इधर से मैंने x बाहर कॉमन लिया, ये आ गया x - 2, इधर -3 कॉमन लिया, इधर आ गया x - 2, ये आ गया। तो इधर आ गया x - 3 और आ गया x - 2। ठीक, आ गया। तो यानी डिनोमिनेटर हमारा ये हो गया, न्यूमरेटर ये हो गया। तो वही कर दिया, लिमिट x टेंड टू 2, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। ठीक है, अब हम क्वोशंट रूल पढ़ चुके हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 x² x - 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 2। ओ ओ वेट वेट, इसको थोड़ा काट भी सकते हैं ना, इसको हम काटेंगे दिस एंड दिस, ये डिडक्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों कट गया। तो अब तो हमारा फंक्शन बहुत सिंप्लीफाई हो गया, सिंपली ये बचा। इसको काटना तो मैं भूल ही गई, इसको काट देंगे हम। इस इक्वेशन को फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, हम फैक्टराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कॉमन फैक्टर है उनको काट दे, अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने इसको काट दिया, तो हमारा क्या आ गया, सिंपली हमारा आ गया लिमिट x टेंड टू 2 x² / x - 3, ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, हम क्वोशंट रूल जानते हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 x² डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड टू 2 x - 3, ये लिख सकते हैं। अब जरा x टेंड टू 2 ये पुट करिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी इधर आ जाएगा 2², इधर आ जाएगा 2 - 3, यानी इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा -1, यानी इसको लिख सकते हैं -4। तो आ गई लिमिट ऑफ द वैल्यू, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज -4, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो बहुत आसान था करना। ठीक है, अब इसका जो पांचवा, जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, वो अब मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क। दिस इज द क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 1, और ये इतना बड़ा सा फंक्शन है। बट अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो बहुत छोटा सा फंक्शन बन जाएगा, ये ऐसे सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, और इसमें आधी वैल्यू तो सब कट जाएगी। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये आप फिर खुद से करेंगे। ओके, दिस इज योर होमवर्क, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और खुद से करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किया कि नहीं किया और वैल्यू कितनी निकल के आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा मेथड। पहला मेथड कौन सा था, पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हमें पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी हो तो वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, दूसरा मेथड क्या था, जब हमें रेशनल फंक्शन की लिमिट निकालनी हो तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसमें हम सबसे पहले फंक्शन को इवेलुएट करते हैं, अगर 0/0 का फॉर्म आता है तो हम इसको रीराइट करते हैं इक्वेशन को, और फिर कॉमन फैक्टर को डिवाइड करते हैं, और फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करके निकालते हैं। ठीक है, तो वो था हमारा दूसरा मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा और आखिरी मेथड लिमिट निकालने का। तो तीसरा मेथड जो है एक थ्योरम बेस्ड मेथड है। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर सपोज करिए n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिमिट x टेंड टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू na n -1।
ठीक है, दिस इज द थ्योरम, ये थ्योरम है और ये बहुत काम का थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम लिमिट निकाल सकते हैं। यानी अगर फंक्शन का ये फॉर्म है, ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है फंक्शन जो है अगर उसका ये फॉर्म है, लिमिट एक्स टेंड टू ए आपको निकालना और फंक्शन का ये फॉर्म है एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर ये फॉर्म है तो इसकी लिमिट क्या होती है, एन ए का पावर एन माइनस वन, जहां पे एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक। अब एक बात और है, फंक्शन का डायरेक्टली ये फॉर्म तो आपको दिया ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन हमेशा कुछ ट्विस्टेड होगा ना, तो फंक्शन हमेशा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डायरेक्टली इस फॉर्म में तो दिया ही नहीं रहेगा। आपको क्या करना होगा, फंक्शन को इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, इस फॉर्म में लाना होगा ताकि आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकें और आप आसानी से ये लिमिट निकाल सकें। ठीक, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, दो क्वेश्चन कराती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 1 x का पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 10 माइनस 1। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए तीन मेथड है, तीन मेथड मैंने आपको बताया लिमिट निकालने के, अब मैं तीनों मेथड बता चुकी हूँ। तो अब आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि इन तीनों मेथड में, इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि इन तीनों मेथड में से हम कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर की बात हो रही है, एक्स का पावर 15 एक्स का पावर 10। तो आप यहाँ पे खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने अभी जो थ्योरम पढ़ा है वो यहाँ पे हम अगर कुछ मॉडिफाई करें, कुछ रीराइट करें इस इक्वेशन को, तो हम ये वाला लगा सकते हैं थ्योरम जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि x का पावर n माइनस ए का पावर n x माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू एन ए एन माइनस वन। ये वाला थ्योरम हम यहाँ फिट कर सकते हैं, लेकिन हमें इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे रीराइट करके हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1, ठीक है, x का पावर 15 माइनस 1, ठीक है, बाई x का पावर 10 माइनस 1 ये है। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस फंक्शन को मैं ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूं, ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 x का पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है, और फिर इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये भी मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड कर दूं तो ये जो x का पावर 10 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x का पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये हो जाएगा x का पावर 15 माइनस 1 और इसके नीचे ये, और फिर इसको ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैं डिवीजन में पलटूंगी तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जरा मैं और मॉडिफाई करूं तो x का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15 लिख सकती हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई x माइनस 1, इधर क्या है x का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10 लिख सकती हूँ, डिवाइड बाई x माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना। और क्वोशंट रूल से हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 1 x का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड टू 1 x का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसका, और इसका लिमिट हमने अलग कर लिया। अब जरा देखिए ये कौन सा फॉर्म है, ये तो वही फॉर्म है जो अभी इस पिछली स्लाइड में हमने जो थ्योरम पढ़ा था। तो हम इसको लिख सकते हैं एन ए एन माइनस वन के फॉर्म में, एन ए एन माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें n क्या है 15, n और a क्या है, a है 1, फिर n माइनस वन यानी 15 माइनस वन। ठीक, दिस डिवाइडेड बाई, इसमें क्या है, n क्या है 10, एन ए क्या है 1, फिर 10 माइनस 1। ठीक है, तो यानी 15 और ये 1 का पावर 14 यानी 1 डिवाइडेड बाई 10 और 1 का पावर 9 यानी 1, तो यानी 15 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, यानी 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3/2, ये आ गया। इस तरीके से लिमिट निकालेंगे, बहुत आसान था, सिंपल। जो ये जो तीसरा मेथड है ना, दिस इज अ थ्योरम मेथड, ये थ्योरम मेथड है, इसमें बहुत आसानी से आपको केवल फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद डायरेक्टली आप इसके लिमिट निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये फॉर्म है। तो इसमें अब हम यही वाला जो थ्योरम मेथड अभी जो हमने पढ़ा है ये हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो उसके लिए हमें x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे y ले लूं, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ले लूं, ठीक है, ये जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म है इसको मैं अगर y मान लूं तो y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ले लूं। तो अब देखिए इसमें क्या है, x टेंड टू जीरो, x जीरो पे टेंड कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर इसमें x की वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, y टेंड टू वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, y टेंड टू वन। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स को अगर मैंने y ले लिया, तो अगर x जीरो पे टेंड कर रहा है तो y किस पे टेंड कर रहा है, 1 पे टेंड कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो लिमिट y टेन टू वन, ठीक है, x टेन टू जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, y टेन टू वन। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स लिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं रीराइट करूं, लिमिट y टेन टू वन, फिर y का पावर 1/2, अंडर रूट है ना, अंडर रूट मतलब 1/2, तो y का पावर 1/2 माइनस 1/x। तो x क्या है, ये देखिए, ये जो x है, x क्या है, y माइनस वन। x क्या है, y माइनस वन है। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है, तो x क्या है, x इज y माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू y माइनस वन आ गई। तो आप देख रहे हैं ये हमने कन्वर्ट कर दिया उसी फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, y y का पावर 1/2, 1 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y माइनस वन। ये हो गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए जो हमें लास्ट स्लाइड में जो थ्योरम पढ़ा था उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो लिमिट y टेन टू वन, और इसको हमने y का पावर 1/2 माइनस वन का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y माइनस वन, वही फॉर्म में लिख दिया। तो इसकी लिमिट अगर हमें निकालनी है तो दैट इज एन ए एन माइनस वन, जिसमें n क्या है, n है हाफ, a क्या है, a है वन, n क्या है, हाफ n माइनस वन। ठीक, ये आ गया, यानी हाफ, और इसको तो कैलकुलेट पूरा करेंगे आएगा वन, यानी इसकी लिमिट निकल के आ गई हाफ, 1/2। तो बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। अब एक चीज है, देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड यूज करना है कि सेकंड मेथड यूज करना है कि थर्ड मेथड यूज करना है, ये आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और आप देखेंगे कि इन तीनों में से हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं लिमिट को निकालने के लिए। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वेशन आएगा ये कैसे आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, तभी आप किसी क्वेश्चन को देख के समझ पाएंगे कि उसमें हम लिमिट निकालने के लिए पहला मेथड यूज करें, दूसरा यूज करें कि तीसरा यूज करें। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगी डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।